हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था, यहाँ पर लवांगजी और विंग की शादी हो जाती है। वांगजी को पाकर विंग बहुत खुश था। दोनों बड़े प्राउडली बहुत अच्छे से चल के जाते हैं। और यहाँ पर जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टेबल से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, जब पर विंग को लैंड रिबन पे मिल गया था। अब वो ऑफिशियली लैंड मेंबर था। ऑब्वियस सी बात है, सुबह हुई थी। वो सारे के सारे मिलकर यहाँ पर जंगल में विंग और लवांगजी उसके पेरेंट्स को, यानी कि विंग और लवांगजी के पेरेंट्स दोनों की ही, वहाँ पर उन्होंने एक एंचेस्टर हॉल बनाया हुआ था। एक छोटी सी ग्रेवयार्ड बनाई हुई थी जहाँ पर वो लोग जाकर नोटों करते हैं और यहाँ पर वो उनके सामने झुककर उन लोगों को सलाम करते हैं, उन लोगों को नमस्ते करते हैं और उन लोगों को दुआ देते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पर वो लोग उनके लिए खाना और वाइन भी लेके जाते हैं और वो अपने पुरखों को वो सारी चीज़ें डेडिकेट करते हैं जो कि उनकी प्रथा के अकॉर्डिंग डेडिकेट करनी चाहिए थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि यहाँ पर वो दोनों, उनके पेरेंट्स ने उन्हें बचाया। विंग को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया और यहाँ पर सबका बलिदान कामयाब हुआ। वांगजी ने विंग को कोर्ट कर लिया है और विंग को इन्होंने बाइबूशियंग जैसे खतरनाक इंसान या फिर कहें साइकोपैथ, पागल किस्म का जुनूनी इंसान से बचा लिया था। यहाँ पर विंग जो था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यहाँ पर उसे लवांगजी जैसा पति मिल गया है। एक जीवन साथी जो आपको समझे, जो आपसे प्यार करे और जो आपको हमेशा रिस्पेक्ट करे। इससे ज़्यादा एक इंसान को क्या चाहिए जब उसका जो जीवन साथी है उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। उसका जो जीवन साथी है उसे प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार, जहाँ पर जिस प्यार की कोई सीमा नहीं है और जिस प्यार में उन्हें कोई सौदेबाजी नहीं करनी, कोई धोखेबाजी नहीं मिलेगी। विंग थैंक यू कहता है अपने माता पिता को। उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस उसके लिए किए हैं, उन लोगों ने जो भी उसके लिए बलिदान दिए हैं, यहाँ पर वो अपने माता पिता को नमस्कार बोलकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर चरण भी आज अपने भाई भाभी के आगे और विंग के माता पिता के आगे कहता है कि आप लोगों ने हम लोगों का हमेशा साथ दिया और आप लोग चाहते थे कि दोनों बच्चे खुश रहें, सलामत रहें। तो देखो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। यहाँ पर जो हमारे शिचन थे, उनकी भी शादी के लिए अब अंकल चरण सोचने लगे थे कि अब उन लोगों की भी शादी हो, दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे निकलें, अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएं और यहाँ पर वो अपने कंधों का जो भार है वो दोनों बच्चों के हाथों और विंग के हाथों सौंप दे। चरण काफ़ी ज़्यादा खुश था और अपने भाई भाभी को याद करते हुए उसकी आंखों में से आंसू भी निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आज वो लोग भी यहाँ होते तो विंग और उसके स्पाउस लवांगजी को देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते। उन्हें बहुत प्राउड फील होता कि दोनों बच्चों ने सहमति के साथ एक दूसरे को चुना है। जो वो पीछे अपने छोड़ गए थे, आज उन्होंने अपनी भागदौड़, गुसू के जो वो स्कूल था उसकी पूरी भागदौड़ अपने कंधे पे ले ली है। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। खुश हो जाते अगर वो जिंदा होते, लेकिन लैंचरन कहते हैं कोई बात नहीं, आपका सेक्रीफाइस कभी पूरा नहीं जाएगा, हम विंग को प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी आने वाली नस्लों को भी। लेकिन चरण को नहीं पता था कि कैसा कर्ज उन लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। जो वो आज वादा तो कर रहा है, लेकिन क्या वो ये वादा कभी निभा पाएगा। विंग और वांगजी की शादी बहुत खुशनुमा तरीके से हुई थी। लोग वो सबके साथ लंच भी करते हैं और उसके बाद वो लोग घूमने के लिए बहुत सारे प्लान बना रहे होते हैं। विंग कल की एग्जॉस्ट हो गया था क्योंकि जो भी उनकी डेली नाइट एक्टिविटी हुई थी, जिसके बाद वो फर्स्ट नाइट एक्टिविटी से तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो जल्दी ही शाम को सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर वांगजी से बहुत सारी चीज़ें चरण कहने वाले थे, क्योंकि अब वो छोटे नहीं थे, उस पे सेक्ट का भार भी डालना था और वो शिजन के लिए भी कुछ रिश्ते आए थे जिन पर गौर फरमाना चाहते थे। वांगजी की शादी अभी भी हुई थी और उसकी बीवी को रेस्ट भी चाहिए, तो चरण यहाँ पर अपने कमरे में एक छोटी सी काउंसिल सी रखते हैं जहाँ पर वो शिजन के लिए आए हुए रिश्तों पे गौर करना चाहते थे। विंग जो जानता था कि क्लाउड रेसेस अब उसके लिए गुसू बहुत ज़्यादा सेफ है, तो वो लोग बहुत अच्छे से अब कहीं भी घूम सकते थे। विंग को कोई डर नहीं होता और वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। ऐसे ही लवांगजी रात में अपने कमरे में आता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वांगजी पहले तो पैनिक होता है और फिर सोचता है नहीं, हो सकता है विंग यहाँ पर किसी से मिलने चला गया हो या किसी शिजुन के कमरे में हो
इस तरह से पहली दूसरी रात उसे जाना तो नहीं चाहिए, पर विंग थोड़ा मस्त मौला भी था। उसे जो भी हेल्प लेने आता था उसकी हेल्प के लिए मना नहीं करता था। वांग जी पहले धीरे से अपने अंकल के रूम में जाता है, उनसे बात करता है। उसे विंग का कोई भी ट्रेस यानी कि कोई भी निशानी नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे यहाँ पर पैनिक होने लगता है जब वांग जी चो एनिंग और वन कशिंग, यहाँ तक कि वो जब हमारे हुआलिन के कमरे यानी कि हुआचंग और शीलिन के कमरे को भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पर भी विंग का कोई भी नामो निशान नहीं था। अब वांग जी को धीरे धीरे पैनिक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग उसे बिना बताए कहीं चला जाए। अब यहाँ पर सबके हाथ पैर कांपने लगते हैं। सबने सोचा नहीं था कि विंग कहीं चला जाएगा, और इससे भी वर्स्ट सबको ये लग रहा था कि अगर कोई और कहीं बाय वुशियांग, लेकिन उन्होंने तो अपने हाथों से बाय वुशियांग को मारा था। आखिर कोई अंडरवर्ल्ड से ऐसा इंसान है जो इन लोगों को मारना चाहता है। और गाइस, यहाँ अंडरवर्ल्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो माफिया नहीं, डीमंस के लिए। डीमन वर्ल्ड को भी अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि श्रापित दुनिया होती है। उसके लिए वो लोग देख रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है। अब यहाँ पर सब पैनिक हो गए थे। यहाँ पर बहुत बुरी तरह से सारे डरने लगे थे। लेन चेरन भी अब ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते थे। वो लगभग आधी रात तक ढूंढते रहते हैं विंग को। वो जंगलों में भी जाते हैं और ना जाने कितनी जगह जाते हैं। पहले यहाँ पर उन लोगों को ऐसा लगता था कि बाय वुजियांग है जो विंग को लेके जा सकता है, क्योंकि उन्हें पहले विंग पे और बाय वुजियांग पे डाउट था। लेकिन अब जो उनका गुनहगार था या फिर जो विंग को लेके गया है वो इंसान उनके लिए अननोन है। अब वो कैसे ढूंढेंगे? बाय वुजियांग उनकी आंखों के सामने मर गया था। हुआचंग और शीलियन को तसल्ली नहीं होती, तो जहाँ पर उन्होंने बाय वुजियांग को दफनाया था वो उधर भी जाके चेक करते हैं, लेकिन बाय वुजियांग के कॉप्स तो वहाँ थे। और अब यहाँ पर इन लोगों को पैनिक होने लगता है कि आखिर विंग गया तो गया कहाँ। और ये सारे के सारे मन में सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विंग के अकॉर्डिंग विंग को यहाँ पर किडनैप करके उन लोगों से कोई अपनी डिमांड पूरी करना चाहता हो। अगर डिमांड पैसे की और जायज़ होगी तो ये लोग हिचकिचाएंगे नहीं, पर अगर वो लोग कुछ बुरा करना चाहते होंगे तो, अगर वो लोग क्लाउड रेसेस में किसी के साथ बुरा बर्ताव करना चाहेंगे तो। लेकिन हफ्ते, वक्त, महीने, साल बीतते हैं, विंग का उन्हें कोई भी ट्रेस नहीं मिलता। लवांग जी बहुत ज़्यादा विंग को याद किया करता था। वो अपना कंपोजर धीरे धीरे खोता जा रहा था। पूरी मिनिस्ट्री विंग को ढूंढने के लिए लग गई थी, पर कहीं भी कोई विंग का ट्रेस किसी को मिल ही नहीं रहा था। जियांग्स भी यहाँ पैनिक होने लगे थे। पहले लोग बहुत पैनिक होते थे, लेकिन धीरे धीरे बाकियों की जो यादें थी वो धुंधली हो रही थी। लेकिन वांग जी का दर्द समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उसे विंग चाहिए था और वो चाहते थे कि उसे विंग मिल जाए, लेकिन विंग गया कहाँ था। एक दुख ये था कि अब जो साल थे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब वो धीरे धीरे करके 7 साल हो गए थे। लवांग जी ने विंग को नहीं देखा था। उसका दिन जैसे मानो कटता ही नहीं था, और रातें तो उसकी शराब में डूब के ही जाती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे विंग का कोई ट्रेस मिलेगा ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ? विंग को कौन ले गया? और ऐसा क्या हुआ कि विंग का उसे कभी कोई ट्रेस ही नहीं मिला? यहाँ पर उसने बहुत ढूंढना चाहा। हर बंदा, हर इंसान को उन्होंने खत लिखे। जितने भी प्रिजन थे उन लोगों को, उन प्रिजनर्स को भी उन्होंने अच्छे से इंटेरोगेट किया। अज़्काबान में जाकर ना जाने किस किस से पूछताछ नहीं की। यहाँ पर इस पूरी कल्टिवेशन की दुनिया में हाहाकार मच गया था कि आखिर विंग गया कहाँ। किसी को भी नहीं पता था कि विंग किधर है किधर नहीं। लवांग जी के लिए उन लोगों ने जब पहला साल बीता तो वांग जी बिल्कुल दुख में रहता था। धीरे धीरे सबने अज्यूम करना चाहा कि शायद विंग को मार दिया गया है, विंग मर गया है। पर वांग जी के दिल ने कभी भी ये सब नहीं सोचा। वांग जी का दिल अक्सर ये सोचा करता था कि आखिर विंग तुम कहाँ हो। पल भर की जुदाई इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब किसी के बारे में आपको पता ही ना हो कि वो जिंदा है या मर गया। इंक्वायरी बजाते बजाते उसकी जो हाथों की उंगलियां हुआ करती थी ना, वो खून में लथपथ हो जाती थी, लेकिन वो चित्तपने में अपना गुस्सा सारा का सारा उन्हें बजा बजा कर निकालता था। कितनी बार चिरन और शिचन उसे नींद की दवाई देकर उसके कमरे में लाकर उसे सुला देते थे। वांग जी को बहुत बुरा लगता था। शराब से उसका पूरा कमरा महकने लगा था, जो कि शराब यहाँ पर लाना भी और पीना भी मना है। उस शराब से वांग जी अपना दुख दर्द
अपना सब चीज़ें छुपाया भी करता था और अपना दुख दर्द उसे पीकर निकाला भी करता था। उसे बहुत गुस्सा आता था और उसका मन करता था कि वो आसमान का सीना चीर के धरती का सीना फाड़ कर अपने विंग को वापस ले आए, लेकिन उसे कभी विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, ना विंग की एक उंगली के बारे में उसे जानकारी मिली। दूसरे साल उसने मिनिस्ट्री के हर इंसान को बहुत अच्छे से लताड़ा और वांग जी धीरे धीरे रूड होने लगा था। वो अपना टाइम सिक्लूशन में बिताने लगा था। उसे डिसाइपल्स जितने भी नए आते थे उनके साथ वो बहुत कड़ा रवैया रखता था। जब भी कोई वांग जी की तरफ पिटीफुल नज़र से यानी कि तरस की नज़र से देखता था उसे गुस्सा आता था। यहाँ पर जब भी वो अपने सामने किसी ओमेगा और अल्फ़ा को, यहाँ तक कि उसके ओल्ड फेलोमेट्स को जब वो रोमांटिकली इन्वॉल्व देखता था, वहाँ से वांग जी दूर चला जाता था। दूर जंगल में बैठ के वो इंक्वायरी बजाया करता था। उसकी गोद में रैबिट खेल रहा करते थे और वो मन में उन पलों को याद करता था जब वो लेंथूजी बन के विंग से मिला करता था। उसके आंसू अक्सर रैबिट ही पूछा करते थे और यूनिकॉर्न से भी वो अक्सर बातें किया करता था। उसे पता था कि इस दुनिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न का खून अभी भी बहुत सारे लोग मार रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन बाई भूशियांग वो भी मर चुका है और वो किसे इंटेरोगेट करे। उन्होंने लिंगवेन को भी लाकर बहुत तड़पा कर इंटेरोगेट किया, इतना कि वो मर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर विंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को कोई खबर नहीं होती। जंगचा भी शादीशुदा हो चुका था। अब शिजे को भी बच्चे हो गए थे। शिजन को भी एक बच्चा था। शिजन का बच्चा 5 साल का होता है, जो बहुत प्यारा था। सिर्फ लवांगची को उस बच्चे के अलावा किसी से कोई मोह माया नहीं थी। लवांगची मन में सोचा करता था कि अगर विंग और उसके बच्चे होते तो आज वो इससे थोड़ी उम्र में बड़े होते। वो जब भी उसकी मुस्कुराहट देखता था उस नन्हे से जान की, उसे विंग याद आता था कि किस तरह से विंग नन्हे से लवांगजी यानी कि लेंथूजी को उसकी चीक्स छेड़ा करता था, उसके लिए कैंडी लाया करता था, उसके लिए हेड पेन लेके आया था। जिस तरह से उस नन्हे से बच्चे का ख्याल रखता था, उसी तरह से रोते रोते वांगजी अक्सर अपने उस नेफ्यू को गले से लगा लिया करता था। लैन जिंगी उसके नेफ्यू का नाम था, जिसे वो सीने से लगा के रखता था। वो कभी भी लैन जिंगी को वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था और उसे विंग की अक्सर याद आया करती थी। लैन जिंगी मासूम सा बच्चा अपने अंकल के आंसुओं को पोंछ के कहा करता था, अंकल आप किसे याद कर रहे हैं? क्या आप अपने ओमेगा को याद कर रहे हैं? वो वापस आ जाएंगे अंकल, वो ज़रूर वापस आएंगे। और जब वो वापस आएंगे ना तो मैं उन्हें बहुत डांटूंगा कि वो मेरे लवांगजी अंकल को मुझे छोड़कर क्यों गए। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उन्हें डांटना है कि वो आपको इस तरह से दर्द में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि आपने ना कितना ज़्यादा उनका इंतज़ार किया, आपने अपनी उंगली भी इंजर्ड कर दी। अंकल मैं उनसे नाराज़ हो जाऊंगा। यहाँ पर वांगजी को वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है। वो उसे सीने से लगा के कहता है, नहीं उसे कुछ मत कहना, मैं उससे खुद बातें करूँगा। तुम उसे बिल्कुल कुछ नहीं कहोगे ना? वो मेरा ओमेगा है, वो तुम्हारे भी रिश्ते में अंकल लगेगा। तुम उससे प्यार तो करोगे ना? यहाँ पर बच्चा बड़े इनोसेंटली मुँह हिलाकर मना कर देता है, क्योंकि उसने वांगजी को तड़पते हुए देखा था। यहाँ पर वो लैन जिंगी को बड़े मासूम चेहरे से बड़े प्यार से देखता है। वो उसे कहता है, तुम्हें पता है विंग बहुत खूबसूरत है, जो तुम्हारे अंकल वे हैं ना वो सबसे सुंदर हैं, वो बहुत प्यारे हैं। तुम्हें पता है अगर तुमने उन्हें डांटा ना तो वो वापस कहीं मुझे छोड़ के दोबारा ना चले जाएं। तो यहाँ लैन जिंगी अपने छाती पे हाथ रखते हुए अपने सीने को बड़े प्राउडली शेक करते हुए कहता है, मैं दूंगा आपका साथ, मैं उन्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं उन्हें लॉक कर दूंगा। यहाँ पर वो कहता है, जो लाइब्रेरी में बड़ा सा संदूक है ना, हम उसमें अंकल वे को बंद कर देंगे। बच्चे की इनोसेंट बातें सुनकर यहाँ पर लवांगजी सोचता है कि अगर उसे बंद करके रखना होता तो मैं ही बंद कर लेता। पर विंग तुम कहाँ चले गए? क्या किसी ने तुम्हें कुछ किया है? यहाँ पर उसे ना जाने रात भर विंग के तड़पने की आवाज़ें आती थी। वो डर कर पूरी रात उठ के बैठ जाता था। उसको बहुत डर लगता था। 7 साल विंग का कुछ पता नहीं चला। लवांगजी को लगता था कि वह बूढ़ा हो जाएगा विंग का इंतज़ार करते करते, लेकिन विंग उसके सामने अब नहीं आएगा। वो अक्सर रोते हुए अपने एंचेस्टर से कहता था कि उससे क्या गुनाह हुआ है, वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज़ उसके विंग को उसे वापस कर दो।
एक बार तो यहाँ पर विंग को मरा हुआ समझ के उसके नाम की टेबल भी रखने की लोग बाग कोशिश करते हैं। ये चीज़ देखकर सारे घूसू के लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर लवांगची को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचती है ये देख के कि नए आए हुए बच्चों ने विंग को मरा हुआ समझ लिया और उसके नाम की टेबल तक बना डाली। वांगजी का क्रोध इतना होता है कि वो उन सब बच्चों को पनिशमेंट देता है। वो उन बच्चों को पूरा दिन घुटनों पर बैठा के रखता है। यहाँ पर वो बच्चे सोचते थे कि शायद उसके शिजुन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि लवांगजी इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता था जब भी विंग के बारे में कोई ऐसी बात कर दे कि शायद विंग जिंदा ही नहीं हो। वांगजी को पूरी उम्मीद थी उसका विंग उसके पास वापस आएगा, और यहाँ पर कभी कभी वो मन में सोचता था कि विंग वापस नहीं आया तो, अगर विंग को किसी ने मार दिया तो, और वो ख्याल सोच के उसके हाथ पैर कांप जाया करते थे। वो जब भी सबको हंसते मुस्कुराते देखता था वो बहुत याद किया करता था। तभी वो नन्ना जिंगी उसकी गोदी में बैठा करता था। नन्ना जिंगी उसकी गोदी में अपने अंगूठों को चूसते हुए अक्सर उससे बहुत सारी बातें करता था। उसके चेहरे को, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा करता था, आप इतना क्यों मिस करते हैं, आप अपने लिए एक नया ओमेगा क्यों नहीं ढूंढ लेते। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार एक बार होता है जिंगी, और मुझे मास्टर वे के अलावा, तुम्हारे अंकल वे के अलावा इस दुनिया में कोई पसंद नहीं आता। जिंगी कहता है, अगर मेरा ओमेगा मुझे बड़े होकर छोड़ के चला गया ना अंकल, तो हम उसकी बहुत पिटाई करेंगे। वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, कोई जो तुमको छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो जिंगी कहता है कि अगर आपको अंकल वे छोड़ के जाना चाहते थे तो वो चले गए। वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिना बताए कभी जाना भी चाहेगा। मुझे डर लगता है सोच के कि वो किस हालत में होगा, उसके साथ कितना टॉर्चर हो रहा होगा, और अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उससे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, मैं उससे बहुत गुस्सा करूंगा। पिछले 7 साल में एक खत भी उसने मुझे लिखना ज़रूरी नहीं समझा। क्या मैं इतना बुरा हूँ जिंकी, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या तुम्हारे वांगजी अंकल बहुत बुरे हैं? क्या उन्हें जीने का हक नहीं? क्या मुझे मर जाना चाहिए? जिंकी ये बात सुन के रोने लगता है और कहता है, अंकल आप ऐसे मत भूलिए, अंकल वे कभी आएंगे ना तो मैं उन्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। पहले उन्हें घुटनों के बल बैठना होगा, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद ही मैं उन्हें माफ़ करूंगा, फिर ही वो अंदर एंटर कर सकते हैं। बच्चे की मासूमियत देख के यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंजा का दिल पिघलता है, मगर वो अपने दर्द को वक्त के साथ साथ, कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ घाव बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका हर दिन घाव कुदर के बाहर आ जाता था, क्योंकि वो जो कुरेदता था ना, जब वो लोगों को एक दूसरे के बाहों में देखता था, एक दूसरे से प्यार करते हुए, ना जाने कितने फूल इस बागान में खिल चुके थे, ना जाने कितने लोगों के बच्चे हो गए थे, अपनी अपनी फैमिलियाँ थी, और अंकल चिरन जो कि रिटायर होकर वांगजी को सब सौंपना चाहते थे, पर वांगजी मेंटली प्रिपेयर नहीं था। उसके भाई की भी फैमिली हो गई थी, जिंकी की भी एक बहन आने वाली थी। यहाँ पर वो मन में सोचता है, इकलौता वही है जिसके पास ना बच्चे हैं, ना फैमिली, ना प्यार। चलो बच्चे ना हो तो कम से कम अपने स्पाउस के साथ ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन जब स्पाउस ही ना हो, और चलो जब कोई इंसान मर जाता है ना तो हम उसकी फ़ोटो को देख के बात कर लेते हैं। अब उसे पता भी नहीं कि विंग जिंदा है, मर गया, कहाँ है, क्या उसने अपना कहीं और घर बसा लिया, क्या विंग उसे बुरी तरह से भूल गया, क्या विंग उसके साथ बिताए हर लम्हा को भूल गया, क्या वो लम्हा इतने कमज़ोर थे कि विंग उसे भुला पाया। न जाने कितने सवाल लवांगची के मन में थे। और गाइस, पता नहीं विंग कहाँ है, किस हालत में है, क्या विंग को लंजा याद होगा या भूल जाएगा, और विंग और लंजा के बीच में जो भी है क्या वो नफरत में बदल जाएगी। अगर विंग जिंदा है तो कहाँ है, और अगर विंग मर गया है तो लंजा का क्या होगा। देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में। मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर विंग इस तरह से हवा में, पानी में, पाताल में, सूरज में, कहाँ, पृथ्वी लोक में कहाँ गायब हो गया, और उसका कोई ट्रेस भी नहीं मिला, एक खत नहीं लिखा। क्या वो लवांगजी को भूल गया, या उसके मन में कोई और आ गया, या फिर
या फिर कुछ और बात है, कोई और रहस्य है, देखेंगे हम आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।